सोचो, अगर तुम्हारी क्रश या जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे प्यार में अचानक से पागल हो जाए। सुनकर अच्छा लगता है ना? पर क्या हो अगर जिस चीज़ को तुम हमेशा से चाहते थे वही चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ बन जाए तो? ऐसा ही कुछ होता है इस फिल्म ऑब्सेशन में। बियर अपनी दोस्त निक्की से सालों से प्यार करता था, पर हर किसी लड़के की तरह उसने निक्की को ये बात कभी बताई नहीं थी, कभी कन्फेस नहीं किया था। पर एक दिन उसने वन विश विलो से एक विश मांग ली कि निक्की उसे इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्यार करने लगी। बियर ने निक्की की फीलिंग्स तक जानने की कोशिश नहीं करी थी। उसने निक्की को चॉइस भी नहीं दी और निक्की की चॉइस भी उसने खुद ही कर ली। पहले तो सब कुछ सही था, बियर को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। निक्की अब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और उसका ये प्यार धीरे धीरे पागलपन में बदलता जा रहा था। और क्या सच में सब कुछ सही था? और ये मूवी की शायद सबसे स्ट्रेंज बात वन विश विलो ही है। इसे बस तोड़ो और अपनी विश बोलो और वो विश पूरी हो जाती है। और ये मूवी इसके पीछे का कभी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देती और ये इस बात को और भी ज़्यादा क्रीपी बना देता है। वन विश विलो सिर्फ लव एंगल्स में काम नहीं करता। मूवी में जब बियर का दोस्त इयान पैसों की विश मांगता है तो उसे भी अपने पैसे मिल जाते हैं। पर शायद वन विश विलो इविल नहीं रहता, क्योंकि वो तो सिंपल लोगों की विश पूरी कर रहा है। शायद असली इविल लोगों के अंदर होता है, उनकी छुपी फैंटेसीज में होता है और उनकी छुपी विशेष में होता है। निक्की सिर्फ बियर से प्यार नहीं करने लगी थी, उसका यह प्यार पागलपन में बदलता जा रहा था और वह बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो गई थी। यहाँ तक कि बियर की मरी हुई बिल्ली को भी उसने बियर को खिला दिया, किससे शायद बियर खुश हो जाएगा। कोई भी लड़की बियर के पास आती थी तो उसे बहुत जलन होती थी और उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। वो बियर को कहीं भी अकेले नहीं जाने देती थी, पार्टीज़ में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। एक दिन जेलेसी में निक्की ने बियर की फ्रेंड सैरा को भी बहुत ब्रूटली मार दिया। पर बियर तो हमेशा से यही चाहता था ना कि निक्की उसे सबसे ज़्यादा प्यार करने लगे। क्या उसे इस लाइन का मतलब भी पता था या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या उसे ये पता था कि प्यार में दो लोग एक दूसरे को चूज़ करते हैं? पर ऑब्सेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें कोई चॉइस नहीं होती, सिर्फ पागलपन होता है। और क्या बियर जिस निक्की को पसंद करता था वो निक्की अब बची भी थी या नहीं? पर क्या निक्की ही सच में विलन थी? क्योंकि कर तो वो सब यही रही थी, पर क्या उसके पास कोई अपनी चॉइस थी? एंड में जब उसको होश आया तो वो बहुत डर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और जब बियर भी वन विश विलो एजेंसी में कॉल करता है कि वो विश रिवर्स कैसे करे या इसका कोई रास्ता है, तब वो निक्की की रियल आवाज़ सुनता है जो कि बहुत चिल्ला रही थी, ऐसे कि वो कहीं फंसी हो और उसे वहाँ से निकलना हो। मतलब शायद निक्की की बॉडी तो थी पर उसमें निक्की की आत्मा नहीं थी, वो कोई दूसरी ही निक्की बन गई थी। और क्या बियर अपने डिज़ायर्स में इतना अंधा हो गया कि उसने और किसी के बारे में सोचा तक नहीं? और फिर बियर को समझ आ गया था कि जो उससे प्यार करती थी वो निक्की नहीं थी। हाँ, बॉडी तो निक्की की थी पर उसके अंदर वो कोई और ही थी, उसकी आत्मा निक्की की नहीं थी। और इस विश को रिवर्स करने का कोई रास्ता भी नहीं था। और निक्की का बिहेवियर दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वायलेंट और पागलपन उसका बढ़ता ही जा रहा था। ये विश को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि बियर अपने आप को ही मार दे। और फिर बियर खुद को ख़त्म करने का डिसाइड कर लेता है ताकि ये विश हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। और वो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेता है, पर फिर शायद वो डर जाता है और उल्टी करने का ट्राई करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वन विश विलो से निक्की ने भी एक विश मांग ली कि बियर भी उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करने लगे जितना वो उससे करती है। और बियर फिर उल्टी करना छोड़कर निक्की के पास चल देता है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब रियल निक्की बाहर आती है तो ये सब देखकर बहुत डर जाती है
और यही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। पर ये मूवी की एंडिंग किसी सुपरनैचुरल कर्स को तोड़ने के बारे में नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है कि कैसे किसी ह्यूमन के डीप डिज़ायर्स और उनके विशेस की कितने हॉरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बियर जो हमेशा से चाहता था वो उसे मिल गया था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका उसे क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। और लास्ट में बियर को भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। वो अपनी ही विश के अंदर ट्रैप हो गया और उसी में फंस कर लास्ट में उसने अपनी जान गंवा दी। ऑब्सेशन देखकर हमें इसलिए डर नहीं लगता, इसमें बहुत सारे घोस्ट्स हैं या बहुत सारे जंप स्केयर्स हैं, पर इस मूवी का घोस्ट या इविल ह्यूमन के डार्क डिज़ायर्स हैं और उनके कितने डरावने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल मूवीज़ पगलू को, क्योंकि मैं ऐसे डार्क और डरावनी हॉरर मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन और डीप एनालिसिस लाता रहूँगा।